गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डिजिटल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी अभी मुझे कलेक्टिव में रिसीव हो रही है ना, ये एक डाउट वाली एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए, 3 तरह की मास्कुलिन की एनर्जी अभी मुझे रिसीव हो रही है। तो आप अपनी हिसाब से आप देखिएगा कि आपका जो मास्कुलिन है वो न्यूली अवेकेंड है, या फिर इस जर्नी के बीच में है, या फिर वो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं। उसी हिसाब से आप एनर्जी को रिजोनेट करके देखिए। जो एनर्जी आप लोगों से रिजोनेट कर रहे हैं, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। जो रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, आप इसे जाने दीजिए। मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग कमेंट में आके बोलोगे कि मैम ये सारी एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रही, ठीक है। देखिए गाइज, ये जो डाउट वाली एनर्जी है ना, ये न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन की है, ठीक है। तो देखिए, ये डाउट वाली एनर्जी इसलिए है क्योंकि उस पर्सन को अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है। तो अगर आपका पर्सन आपसे पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे ना, तो ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट ऐसा हो सकता है कि वो जो पर्सन है ना, वो अभी भी उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। उनका अगर रिसेंटली किसके साथ ब्रेकअप हुई है ना, तो वो उस ब्रेकअप को अभी तक नहीं भूल पाए हैं, ठीक है। इसलिए ही उनको उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनका जो सच्चा वाला प्यार है वो आप है, या फिर जिनके साथ उनका ब्रेकअप हो गया है वो उनका सच्चा प्यार था, ठीक है। तो उस पर्सन को मतलब इन सारी चीज़ों को जो है ना, क्लैरिटी मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे वो अपने ऊपर काम करेंगे, अपना इन्वॉल्व करेंगे ना, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप उनका ट्विन है या फिर क्योंकि देखिए, जो कार्मिक सिचुएशन में वो थे ना, जब तक वो पर्सन उस सिचुएशन से पूरी तरह निकल नहीं पाएगा ना, नहीं निकलेगा, तब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, जो डाउट वाली एनर्जी है ना, ये न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन की एनर्जी है। एंड जो मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है ना, उनका जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है ना, ये एक फोर्सफुल वाली एनर्जी है, ठीक है। उनको उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है ना, उनकी फैमिली मेम्बर्स में भी कुछ चीज़ों के लिए फोर्स कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे जो मास्कुलिन है, उनकी एज अगर 30+ हो चुकी है ना, तो उनके घर वाले उनको किसी और से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, या फिर वो अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो मे भी वहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है जॉब करने के लिए, वो फोर्सफुली जॉब को कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, ठीक है। मे बी उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, तो फोर्सफुली वो कुछ काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मास्कुलिन जर्नी के बीच में है ना, ये जो फोर्सफुल वाला सिचुएशन उनके साथ हो रही है ना, इस सिचुएशन में वो पर्सन एक्शन लेना सीख जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, उनको जो चीज़ें करना पसंद नहीं है, वो अगर किसी और से शादी करने के लिए अंदर से तैयार नहीं है, अगर उनके घर वाले उनको फोर्सफुली किसी और से शादी करने के लिए मतलब फोर्स कर रहे हैं ना, तो इसी सिचुएशन में वो पर्सन ज़रूर एक्शन लेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो भी है ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, मैं स्पेशली मेरी जो लाइफ है, मुझे अगर मेरी फैमिली मेम्बर्स फोर्सफुली किसी और के साथ शादी करवा देंगे ना, तो करवाने के लिए कोशिश करेंगे, तो मैं तो किसी और से शादी नहीं करूँगी। मुझे तो कोई ना कोई एक्शन खुद के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तो अवेकेंड हो चुकी हूँ कि मेरी जो लाइफ है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसके साथ खुश रह पाऊँगी, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं, क्योंकि मे भी वो स्पिरिचुअली उतना मैच्योर नहीं होते हैं, बट उनकी जो लाइफ है ना, जब उनकी लाइफ की बात आती है, जब उनकी पूरी लाइफ की बात आती है, जब उनका जो लाइफ पार्टनर की बात आती है ना, उनको जब रिलेशन होता है कि वो किसी एक पर्सन के साथ अपना पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो सोच समझ कर डिसीज़न लेंगे, ठीक है। तो फोर्सफुली उनको अगर कोई बोल रहा है कि वो शादी कर लेंगे किसी और के साथ, तो यहीं पे वो पर्सन एक्शन की मोड में आएगा, ठीक है। तो एक्शन वाली एनर्जी आ रही है। तो आपका जो पर्सन है ना, जो इस जर्नी के बीच में है, उनको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, बट वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उनको अंदर से फील नहीं हो रहा है कि वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए अभी अंदर से रेडी है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट देखिए, डिवाइन जो है ना, जब तक आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में नहीं आते हो ना, तो आपको हर एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी जो मास्कुलिन जर्नी के बीच में है ना, उनका सिचुएशन अभी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इस सिचुएशन में डिवाइन उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी एनर्जी मेरी माइंड में अभी चल रही है। जो हाईली अवेकेंड मास्कुलिन है ना, देखिए, उनका अभी एक सेपरेशन चल रही है। आप देखे होंगे कि जो हाईली अवेकेंड फेमिनिन्स है ना,
आप अगर अपना पूरा इन वर्क को कंप्लीट कर चुके हैं, आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करके बैठे हैं, तो आपका जो पर्सन है वो उधर अभी पूरी तरह साइलेंट जोन में है, ठीक है। बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो साइलेंट जोन में पूरी तरह आपको भूल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज आप और आपका जो पर्सन है, आप दोनों की शादी इस 3D में फिक्स हो गई है, ठीक है। तो आपकी शादी फिक्स कर दिया गया है कि दिसंबर लास्ट वीक में आपकी शादी होगी, ठीक है। तो अभी का ये जो 6 महीने का जो टाइम आपको 5 महीने का जो टाइम मिली है, क्या इस टाइमिंग में आपके मन में डाउट्स आएगी कि आपकी शादी आपकी मतलब पर्सन से होगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि आपकी शादी फिक्स हो गई है, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, सब कुछ हो गई है। बस इसी टाइमिंग में आपको थोड़ा सा अपना काम करना पड़ेगा। मतलब जैसे होता है ना, जो फेमिनिन्स होते हैं उनको शॉपिंग वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, मेकओवर आपका होता है, बहुत कुछ इस सेपरेशन में आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसी सिचुएशन में आप दोनों उतना ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको अपना काम करना पड़ता है और जो मास्कुलिन होते हैं, आपका जो हस्बैंड होगा उसको उनका काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में ये जो साइलेंट जोन आप दोनों के बीच अभी चल रही है ना, इस साइलेंट जोन में आपके मन में भी उतना ज़्यादा डाउट नहीं आ रहे हैं कि वो पर्सन साइलेंट जोन में क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली आपका जो सोल है ना, आपकी सोल को अंदर से पता है कि ये जो साइलेंट जोन है ना, ये उसी टाइमिंग में एंड होगा। मतलब आपको अंदर से जो टाइमिंग डाउनलोड हो रही है ना कि अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रही है, तो ये सेपरेशन कब तक एंड होगा ये आपको अंदर से फील हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि उसी टाइमिंग में ही आप दोनों का सेपरेशन एंड हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को डाउनलोड्स मिल रहे हैं ना, आपकी रियूनियन का डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, आप समझ जाएगा कि आप हाईली अवेकेंड हो चुके हो, ठीक है। जिन लोगों को डाउनलोड्स नहीं मिल रहे हैं, आप इस जर्नी के बीच में हो, ठीक है, या फिर आप न्यूली अवेकेंड हो सकते हो, ठीक है। आप अपना काम करिए। स्पेशली आपको अगर पता नहीं है ना कि आपको डाउनलोड कैसे मिलता है, कैसे आपको ये सारी चीज़ें रिसीव होता है, तो आप 7 चक्र हीलिंग करिए। स्पेशली आपका जो थर्ड आई है ना, थर्ड आई और क्राउन चक्र, इन दोनों चक्र को आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि थर्ड आई और क्राउन चक्र से आपको डिवाइनल चैनलिंग आती है, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, देखिए हम लोग जो भी चैनलिंग करते हैं ये सब थर्ड आई एंड क्राउन चक्र से ही चैनलिंग होती है, ठीक है। तो आपके अंदर सब कुछ है, आप करिए, ठीक है। तो देखिए जो मास्कुलिन जर्नी के बीच में है, उनका हालत थोड़ा सा अभी ख़राब है, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो अपना इनोवा को मिनिमम 60% कंप्लीट करने के बाद भी उनकी कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं ना, जो उनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो जो पर्सन है, क्योंकि आप दोनों का भी सेपरेशन चल रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है कि आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको वो बचा सके, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट जो फेमिनिन है ना, आप ऐसा सोचते हो कि मास्कुलिन जो होते हैं वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए गाइस, ये सारे जो भी एनर्जी है ना, मुझे तो कुछ एनर्जी डाउनलोड हो रही है, जो हाईली अवेकेंड मास्कुलिन की एनर्जी है ना, जो साइलेंट जोन में चल रहे हैं, इनकी एनर्जी मुझे डाउनलोड हो रही है। बट जो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन एंड जो मास्कुलिन जर्नी के बीच में है, इनकी एनर्जी मुझे कल की सेशन के थ्रू मिला है, ठीक है। कल की सेशन में मैं 2 मास्कुलिन के साथ बात की थी। एक जो मास्कुलिन है ना, वो न्यूली अवेकेंड है, उनको इस 2025 में, मतलब जून में ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। उनकी स्टोरी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत अलग भी है। उनकी स्टोरी को मैं इवनिंग में लेके आऊँगी, शेयर करूँगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उनकी जो है ना, क्योंकि वो न्यूली अवेकेंड है, उनको अभी जून में ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स है कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वो उनका ट्विन है, या फिर वो अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो उनका ट्विन है। क्योंकि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में पहले थे ना, वो और अभी जिसके साथ है वो, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स है, ठीक है। तो उनकी जो मतलब जिसके साथ वो पहले रिलेशनशिप में थे ना, वो उसकी शादी हो गई, शादी के बाद ही जाके उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। और उनकी जो छोटी बहन है ना, जो ट्विन सिस्टर है, उनके साथ ही ये अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो जिसके साथ अभी वो रिलेशनशिप में है ना, ये तो बहुत मतलब उनको जानती थी पहले, जब उनकी जो दीदी है ना, दीदी के साथ जब वो बातें कर रहे थे, जब उनका रिलेशनशिप चल रहा था, उसी टाइम से ही ये इस मास्कुलिन को जानती है, ठीक है। एंड ये जो मास्कुलिन है ना, क्योंकि ये भी उनको जानते हैं, इसलिए वो इनके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी स्टोरी को मैं इवनिंग में लेके आऊँगी, मैं बस एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनको अभी जो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन है ना, उनके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी उनके लिए पूरी तरह नया है, तो उनको समझ में नहीं आ रही है कि
इस जर्नी में कैसे उनको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो कल जिस मास्कुलिन के साथ मैंने बात किया था उनका भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि देखिए वो उस रिलेशनशिप में 8 इयर्स हो गया था उनको उस रिलेशनशिप में, ठीक है। बट कुछ ऐसे कार्मिक सिचुएशन की वजह से उनकी जो रिलेशनशिप है ना ये टूट गई। उसके बाद उनको और एक रिलेशनशिप में आना पड़ा और वही है उनका ट्विन, जिसके साथ उनका ब्रेकअप हुई है ना, वो लड़की इनकी ट्विन सिस्टर है, ठीक है। तो उनको तो मैंने बता दिया कि उनको 7 चक्रा करना है, स्पेशली चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड आई और क्राउन चक्रा, इन दोनों चक्रा को जब आप अच्छे से बैलेंस करते हो ना, आपको अंदर से ऑटोमेटिक ये सारे डाउनलोड्स रिसीव होने लगती है, ठीक है। तो जो भी लोग अभी इस तरह की कुछ सिचुएशन में है ना, जैसे कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन के बीच आप फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपको किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है और किसके साथ आपको ब्रेकअप करना है, तो आप थर्ड आई और क्राउन चक्रा मेडिटेशन करिए या फिर आप साइलेंट में रह जाइए, ठीक है। आप अपने आप को साइलेंट कर लीजिए, किसी के साथ भी आपको बातें नहीं करना है। जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा ना वो आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, जो आपका कार्मिक होगा वो आप देखोगे कि आप जैसे ही उनके साथ बात करना बंद कर दोगे ना, तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाएगी, ठीक है। तो आप अपने आप को साइलेंट जोन में ले आइए और अपना जो इनवर्क है ना, इनवर्क को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। तो कुछ मास्कुलिन मन में अभी डाउट वाली एनर्जी आ रही है, तो कुछ मास्कुलिन ऐसे है ना जो एक्शन वाली एनर्जी में आने वाली है, उनको फोर्स किया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए। तो कुछ ऐसे मास्कुलिन है जिनका कार्मिक एंडिंग होने वाली है, ठीक है। आप देखे होंगे कि आपका जो पर्सन है ना, वो अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे ना, वो कार्मिक उनका अभी पूरी तरह एंड होने वाली है, कार्मिक साइकिल उनका एंड होने वाली है, ठीक है। तो आप अगर एक फेमिनिन है, आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, तो आप भी उनकी कार्मिक जो पैटर्न है उसको भी एनर्जेटिकली हील कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो हाईली अवेकेंड मास्कुलिन है उनका तो अभी साइलेंट जोन चल रही है, बट ये साइलेंट जोन उनका बस एक इल्यूजन है, क्योंकि वो हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए उनको रेडी किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो मास्कुलिन है उनको बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सपीरियंस करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि सोल मर्जिंग जो है ना, सोल मर्जिंग को वो पर्सन पूरी तरह एक्सपीरियंस करेगा। उसका जो डीएनए है ना, जो डिवाइन डीएनए है, ये भी इसी टाइमिंग में एक्टिवेट होगा, उनकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगी। देखिए लाइट बॉडी तब एक्टिवेशन होता है जब आपकी कुंडलिनी अवकेन होता है, ठीक है, या फिर जैसे ही जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है ना, उसी टाइमिंग में ही आपका लाइट बॉडी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लाइट बॉडी कुछ लोगों की एक्टिवेशन होगी, डिवाइन डीएनए जो है ना ये भी एक्टिवेशन होगी, तभी जाके आप एक डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन आपको कहा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे देखिए उनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, उनका डिवाइन, मैंने तो बोला था लास्ट वीडियो में कि डिवाइन उनका लॉयल्टी का टेस्ट ले रहा है, क्योंकि इस जर्नी में हार्मोनियस यूनियन में आने से पहले आप दोनों का लॉयल्टी का टेस्ट पूरी तरह लिया जाता है, ताकि आप दोनों जो है ना, आप दोनों का जब इस 3D में यूनियन हो जाएगा ना, आप दोनों एक दूसरे को चीट ना करें, ठीक है। तो आप अगर इसी स्टेज में पहुंच चुके हैं ना, तो आपका जो मास्कुलिन है अभी उनका बारी है, डिवाइन अब उनका सारा का सारा टेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, उनको एक डिवाइनल सपोर्ट भी मिल रही है, मतलब जो होता है ना एनर्जेटिकल सपोर्ट, आपका एक एनर्जेटिकल सपोर्ट उनको मिल रही है। तो अब देख रहे होंगे कि आपको उतना ज़्यादा ट्रिगर भी नहीं मिल रही होगी, ठीक है। जैसे कि न्यू मून, फुल मून पोर्टल्स जब ओपन होता है ना, उसी टाइम आप देखोगे, आप जब न्यूली अवेकेंड थे उसी टाइम आपको कितना ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा था। आपकी पर्सन अगर आपसे उसी टाइम बात नहीं करते थे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता था, आप पागल हो जाते थे। बट इसी टाइमिंग में आपका जो सेपरेशन चल रही है, जो साइलेंट जोन चल रही है, इसी साइलेंट जोन में होके भी आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर की जो भी वुंडेड एनर्जी था ना, सब कुछ क्लियर हो चुकी है। इसलिए देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि आप इस जर्नी में है तो आप डेली अपना हीलिंग करिए और क्लींजिंग करिए। जो कुछ भी आपको छोटा मोटा ट्रिगर मिल रही है ना, आप उन ट्रिगर पर काम करके अपने आप को जल्दी से बैलेंस में लाइए, तभी जाके अब देखो कि आपकी ये जो जर्नी है ना, बहुत सारे जो लोग हैं ना जिनको 40 इयर्स के बाद, 60 इयर्स के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है, उनको इस जर्नी में मोक्ष को प्राप्त करना बहुत
टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप कुंडलिनी एक्टिवेट करोगे ना, जब आपका कुंडलिनी एक्टिवेट होगा उसी टाइम अगर आप अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाओगे ना, खुद को संभाल नहीं पाओगे, तो आपका कुंडलिनी एक्टिवेट तो हो जाएगा बट आपकी जो एनर्जी है ये सही रास्ते पे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने भी कुछ ऐसे सेशन लिया था ना, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अभी जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है, ठीक है। चक्कर उनको आ रहे हैं क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी जब एक्टिवेट होता है, आपका बॉडी अगर उसको संभाल नहीं पाएगी ना, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होगा उसका, ठीक है। तो आप अगर 30 है ना, मतलब बिलो 40 है, बिलो 50 है, तो आप बहुत लकी है। आप जल्दी से अपनी जो कुंडलिनी है ना, ये अगर एक्टिवेट हो रही है, इसको आप बैलेंस भी कर लोगे, ठीक है। तो देखिए मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, आपकी जो एनर्जेटिकल बॉडी, ये 3 बॉडी आपकी कुंडलिनी एनर्जी में बहुत मतलब आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आप अगर मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो और एनर्जेटिकली अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो आप बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आपकी एज अगर ज़्यादा हो चुकी है, आपकी बॉडी अगर वीक हो चुकी है ना, आप अगर मतलब मेडिटेशन की पोज में नहीं बैठ पा रहे हो, आप लेटे लेटे मेडिटेशन कर रहे हो, तो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप अगर यंग है ना, आप अपनी एनर्जी को, जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, उसको इधर उधर आप खर्च ना करें, ठीक है। सिर्फ अपनी जो इनवर्क है, अपनी जो भी अपना सोल पर्पस है, आप वहीं पे अपनी एनर्जी को लगाइए, ठीक है। चलिए गाइस, हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ पे आ गए, ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से इंटरलिंक्ड है। चलिए गाइस, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है आप इसे आज गाइडेंस लीजिए, जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं किया है आप इसे जाने दीजिए। आप अपना इन वर्क पे फोकस रहिए। आपका जो हारमोनियस जो यूनियन है ना, उसको आप अचीव करने के लिए अपने अंदर से अपने आप को तैयार करिए, ठीक है। चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।